रिज़र्व सीट पे आने के लिए बहुत सी इस तरह के अभाम पाए जाते हैं कि ख़वातीन को हरास भी किया जाता है, और स्पेशली जब आप स्टार्ट करते हो किसी भी करियर का तो बहुत से ऐसे चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, लड़कियों को डराया भी जाता है कुछ हद तक। आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस जब आपको लगा हो कि मुझे हरास किया जा रहा है और मुझे बैक जो है वो स्टेप लेना चाहिए? देखें, सियासत हमारे मुल्क में आसान नहीं है ख़वातीन के लिए, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं देखती हूँ कि अब बच्चियाँ जो हैं, यंग जो हैं, जो कॉलेज गोइंग जो हैं, वो भी बड़े जनाब तवातुर के साथ आती हैं, जलसे भी अटेंड करती हैं। ये यूएन के अपने जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें मैं यूथ को देखती हूँ, डेलीगेट्स बन के जा रहे हैं, हुँ। इनको एक्सपोजर भी मिलता है। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। हम लोगों ने तो बहुत तगो-दौ की। आप तभी सिर्फ सियासत में अमली सियासत में आ सकते हैं अगर आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट हो। हुँ। और कितनी फैमिलीज़ हैं, हमारा मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है। ख़वातीन को के लिए अच्छा नहीं समझा जाता कि वो बाहर जाएं सियासत में। हुँ। अब जब एक मैदान में निकल ही आते हैं, इसमें जो लोकल गवर्नमेंट में हमारे मुल्क में ख़वातीन को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, उनको सियासी शऊर बहुत मिला। हुँ। एक ज़माने में हमारी पार्लियामेंट में सिर्फ 1% ख़वातीन होती थी, और वो भी जल्दी पूछती, उनकी सीट्स वगैरह जो हैं उन्हीं से इलेक्ट होके वो आती थी। लेकिन जब ये रिज़र्व सीट्स का कानून पास हुआ, तो उसकी अच्छी बात ये थी कि फिर 17% ख़वातीन जो थीं वो असेंबलियों में आईं, जो कि पहले कभी नहीं आ सकती थीं, लेकिन उनके लिए मुश्किल था बहुत। अब लोग समझते हैं, अब ख़ास तौर पे जो मेल एमपीज़ हैं ना, वो तो कहते हैं आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको एक तश्तरी में रख के तो उन्होंने एमपीशिप दे दी। हुँ। अरे भाई, आपको क्या पता, अपनी पूरी ज़िंदगी खून पसीना दे के पार्टी के साथ लग के स्ट्रगल करके फिर कहीं जाके आपको एमपीए की सीट मिलती है। ये जो कहते हैं ना कि जी बड़े आराम से मिल गई, कोई आराम से नहीं मिलती है, बड़ा कंपटीशन होता है। ठीक है, हर पार्टी में 1-2 सीटें ऐसी होती हैं जो कि किसी की निस्बत से दे दी जाती हैं, उसमें भी कोई ना कोई सियासी एडजस्टमेंट होती है ज़रूर, ठीक है। लेकिन ये अब मैंने देखा है कि जो लास्ट असेंबली थी, इसमें काफ़ी मिडिल क्लास से और वर्कर क्लास से भी ख़वातीन आई हुई थी। हुँ। हरासमेंट की जो आप बात कर रही हैं, ये तो होती है, लेकिन रूबा, मेरे ख्याल में हम ख़वातीन को अपने आप को मजबूत रखना चाहिए। हुँ। अगर आप मजबूत रहते हैं तो कोई माई का लाल आपको कुछ नहीं कह सकता है। तो इसलिए मुझे तो अल्लाह ताला ने, चूँकि मैं 3 भाइयों के साथ पली बड़ी हूँ, हुँ। तो मुझे तो एक किस्म से वो अल्लाह ने बड़ी ये एक हिम्मत और हौसला जिसे कहते हैं ना, और कॉन्फिडेंस, ये अल्लाह का बड़ा करम है। तो मैं तो कभी किसी से चीज़ से डरती नहीं हूँ, और जो भी है उसको फेस करती हूँ हेड ऑन। इसलिए जो भी मुझे मुश्किलात आई, बिल्कुल आई। और सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है, वो जो लेग पुलिंग होती है। हुँ। आप यकीन करें कि अगर तो काम को आप पैमाना रख के आगे बढ़े, अपनी परफॉर्मेंस को बेस बना के आगे बढ़े, तो उससे तो कोई बेहतरीन बात हो नहीं सकती। लेकिन हमारी सियासत में चूँकि लोग अपनी परफॉर्मेंस मैच नहीं कर सकते आपके साथ, या वो उनकी कारकर्दगी नहीं होती जो कि वो देखते हैं कि आपकी है, तो फिर जो टांगें खींचने की कहानी होती है ना, और पीछे से खंजर घोंपने की और कैरेक्टर असैसिनेशन की, ये बातें बहुत अफसोसनाक हैं, और ये कूट-कूट के भरी हुई हैं हमारे सिस्टम में। नो डाउट, स्टार्ट में जब आपने सियासत की, वो कभी किसी को शट अप कॉल दी हो या कोई ऐसा वाकया, किसी को थप्पड़ लगा दिया हो, आप जैसे कि काफ़ी दबंग लेडी के नाम से भी जानी जाती हैं, कोई ऐसा वाकया जो शेयर करना चाहें? पुलिस वाले बड़े डरते थे मुझसे। मारपीट भी हुई कहीं? क्योंकि मैं किसी भी धरने में, किसी भी प्रोटेस्ट में, जब मैं पीटीआई में थी, जब जाती थी, वो आज तक मेरी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि मैं पुलिस की बैरिकेड्स को मैंने ठुड लगा के परे किया, और मैंने कहा जी मैं जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। तो वो पुलिस वाले दबक के रहते थे, तो उनके साथ मेरी बड़ी ठुक के लड़ाइयाँ होती थी। फिर 1-2 दफ़ा जेल भी मैंने काटी हुई है। सो इस तरह से बाकी ये है कि जो वर्कर्स थे, जितने भी थे, वो बहुत इज़्ज़त करते थे, वो बहुत रिस्पेक्ट देते थे। ख़वातीन जो थीं, उनसे वो ख़वातीन दूसरी ख़वातीन को बर्दाश्त नहीं करतीं।